देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, पर देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नशा करने वाले युवा जरूर बढ़ा दिए। इसी 10 साल की सरकार का ये जो काम करने का तरीका है या युवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, उनके लिए अवसर प्रदान करने की बातें हैं, उससे इस बात का एहसास हुआ कि हर साल 2 करोड़ नए लोग नशा की गिरफ्त में आ रहे हैं। और नशा कौन सा? इतने प्रकार का नशा जिसकी दिल्ली, अभी आज या कल ही एक अखबार की रिपोर्ट थी कि यहां भी नशा पकड़ा गया। मतलब हर तरह का नशा, वो चाहे मेडोन हो, चाहे एमडी हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, चरस हो, डोडा चूरा हो, अलग अलग तरह के इतने नशे, सूखा नशा, जो बाटल में दवाइयां आती है उसका नशा पूरे देश में फैल चुका है। वो एक भी ऐसा राज्य जहां पर इस तरह के नशे की तादाद खासकर 20 साल 25 साल से नीचे के बच्चों में लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात दिल्ली आकर क्यों कहना पड़ी? मध्य प्रदेश की घटना को दिल्ली से क्यों जोड़ा गया? इसलिए कि आंध्र प्रदेश में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, जो भोपाल में रैकेट पकड़ा गया ड्रग्स का, उसके तार जुड़े हुए हैं। यानी पूरे देश में एक पंजाब उड़ता था, उड़ता पंजाब, जिसकी फिल्म बनी, जिसकी हमेशा एक तरह से आलोचना हुई, हम सब ने उसकी चिंता जाहिर की, फिर हरियाणा आया, फिर अब मध्य प्रदेश है। ये पूरे देश में इस तरह का जाल फैल गया। तो इसके लिए दोषी तो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है। मोदी जी ने रोजगार की बात नहीं क्यों करता है? एक बच्चा नशा, एक परिवार का नया युवा रोजगार नहीं मिलेगा, रोज सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी दिनचर्या पूरा 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे उसी पे लगा रहेगा और फिर नशा करेगा। ये ऐसा देश है मेरा, हमारा देश ऐसा मोदी जी के राज में बना है। हमारे सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पष्ट है कि एक उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के, देवड़ा जी, उनका एकदम करीब राइट हैंड, उस पूरे नशे के 1800 करोड़ रुपए की 1900 करोड़ रुपए का नशे का कारोबार पकड़ा गया और उसके तार सारे प्रदेशों से मिले, जिनके मैंने अभी नाम लिए। क्या मोदी जी भाषण ही करेंगे कि एक आध कभी राजनीतिक व्यक्ति को भी इसके लिए दोषी ठहराएंगे? एक राइट हैंड रोज रात दिन साथ चलता, युवा मोर्चा का नेता, एक उप मुख्यमंत्री आपका उसके साथ है और मोदी जी मौन है। क्यों? आखिर मोदी जी को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि मेरे सरकार का एक उप मुख्यमंत्री का एक करीबी आदमी इतने बड़े रैकेट में पकड़ा गया, बिना राजनीतिक संरक्षण के करता होगा वो ये काम? बिना राजनीतिक संरक्षण से इतना बड़ा कारोबार होता होगा? तो इसका मतलब है कि बीजेपी इसमें लिप्त है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप लिप्त नहीं हो, आपकी पार्टी नहीं है, तो आपने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आज 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उस उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना था या नहीं होना था? नहीं हुआ। और